हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अरविंद यादव। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में पटवारी एग्जाम इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिल हो चुके हैं और एग्जाम डेट भी आ चुकी है। तो इसमें जनरल मैनेजमेंट यानी सामान्य प्रबंधन जो टॉपिक है काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक की सीरीज जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है, इसके अलावा इसके नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कॉल करके या मैसेज करके ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है जनरल मैनेजमेंट। तो जनरल मैनेजमेंट में हम इंपॉर्टेंट पॉइंटों को डिस्कशन करके वह परिसंपत्ति जो अल्प समयावधि के अंदर परिवर्तित की जा सकती है क्या कहलाती है? तो तरल परिसंपत्ति कहलाती है। तो अल्प समयावधि मतलब कम समय में के अंदर जो नगद में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाती है? तरल परिसंपत्ति। जो मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है उसको कम समय में नगद यानी फाइनेंशियल में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं तरल परिसंपत्ति। गुडविल किस प्रकार की परिसंपत्ति का एक उदाहरण है? अमूर्त व अस्थायी परिसंपत्ति। गुडविल गुडविल किस प्रकार की एक परिसंपत्ति का उदाहरण है? तो ये है उदाहरण गुडविल, जो कि तरल परिसंपत्ति का उदाहरण है। तो गुडविल किस प्रकार की परिसंपत्ति का उदाहरण है? तो ये अमूर्त और अस्थायी परिसंपत्ति का उदाहरण है। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट, किसी किसी समस्या को हल करने के लिए किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और कुछ चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो निर्णयन कहलाती है। किसी समस्या को हल करने और उसकी कार्यविधि को पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसकी चुनने की प्रक्रिया जो कि निर्णयन कहलाती है। मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना करता है मैक्ग्रेगर का एक सिद्धांत। मैक्ग्रेगर का सिद्धांत मैक्ग्रेगर का एक सिद्धांत। तो मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ प्रबंधित करने का पारस्परिक दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। तो मैक्ग्रेगर का एक सिद्धांत। मैक्ग्रेगर जो कि एक एक जो कि साइंटिस्ट थे और वो अपने लॉजिक दिए थे। जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो जो कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे मूल सक्षमता यानी मूल क्षमता के रूप में जाना जाता है। जब एक व्यक्ति दो या दो से अधिक विषय उम्मीदों को पूरा करता है तो उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। तो जो जब एक व्यक्ति दो या दो से अधिक विषय उम्मीदों को पूरा करता है तो उसे कहते हैं भूमिका संघर्ष। तो आई होप आप इन सभी पॉइंटों को समझे होंगे। जैसे कि पहला हमारा पॉइंट था कि परिसंपत्ति जो अल्प समय अवधि के अंदर परिवर्तित की जा सकती है कहलाती है तरल परिसंपत्ति। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था गुडविल की साख। गुडविल किस प्रकार की परिसंपत्ति का एक उदाहरण है? तो अमूर्त व अस्थायी परिसंपत्ति का। नेक्स्ट जो पॉइंट है, किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो निर्णय कहलाती है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट था, मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। तो ये कहलाता है ग्रेगर का एक सिद्धांत। एक कंपनी जो सर्वश्रेष्ठ करती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो मूल सक्षमता। तो इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट पॉइंटों को समझा। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। एक लेखांश अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा क्या कहलाता है? एक लेखांश यानी एक रिटन डॉक्यूमेंट बताता है कि व्यापार जो एक लंबी अवधि के लिए चलेगा क्या कहलाती है? तो यह सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा यानी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहलाता है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो कि कहलाता है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो कि तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो कि हमारे एक सुनाम और प्रतिष्ठित अवधारणा को बताता है। तो गोइंग कंसेप्ट इसको बताता है। फार्म में भरे गए ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना का एक उदाहरण है? तो अगर कोई फॉर्म भरा जाता है उसमें किस प्रकार की सूचना का एक उदाहरण है? तो यह है बाहरी सूचना का उदाहरण। तो बाहरी सूचना का उदाहरण जो कि फॉर्म में ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना का उदाहरण है? तो बाहरी प्रतिक्रिया। यानी सपोज कीजिए कि एक फीडबैक फॉर्म है तो उसको ग्राहकों के लिए किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो यह है बाहरी सूचना।
किसी चयन परीक्षा को उचित परीक्षण देने के दिए गए कार्यों को करने की क्षमता मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है रुझान परीक्षण। रुझान परीक्षण क्या होता है? यानी एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है? तो उसमें जो कि रुझान परीक्षण, उसके उचित परीक्षण करने की जो तार्किक क्षमता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड किस नाम से जाना जाता है? तो वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड जो कि FASB के द्वारा माना जाता है। तो एक वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड किस प्रकार से जाना जाता है? तो FASB के द्वारा माना जाता है। निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ उनकी तुलना करना, सुधार करना, यह किस नाम से जाना जाता है? तो यह किस नाम से जाना जाता है? तो यह नियंत्रण करने से जाना जाता है। तो नियंत्रण करने से जाना जाता है। मानव संसाधन प्रबंधन निम्न में से कौन से कार्य भविष्य मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहचानना और कार्मिक जरूरतों के पूर्वानुमान को समर्पित करता है? तो यह समर्पित करता है जो कि नियोजन प्रक्रिया। तो मानव जो संसाधन प्रबंधन होता है यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को निम्न में से कौन सा कार्य भविष्य में मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहचानता है? तो यह नियोजन जो कि सम्मिलित करता है। प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। तो पहले सबसे पहले हमें अधिगमन का मतलब समझता है। तो अधिगमन जो कि अधिगमन का मतलब होता है लर्निंग, और लर्निंग सीखने की प्रोसेस को हम अधिगमन कहते हैं। और स्किनर कौन थे? तो एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने स्टूडेंट के बारे में काफी चीजें, जिन्होंने इनके सिद्धांत दिए। स्किनर ने कई सारे रिसर्च किए और उसके अलावा अलग अलग जो कि सिद्धांत दिए। तो उनका जो प्रबलीकरण का सिद्धांत है वो अधिगमन सिद्धांत है, और स्किनर और स्किनर का सिद्धांत पर है। सूचना पत्र किस लेखांकन समीकरण समीकरण पर आधारित है? तो परिसंपत्ति इक्वल टू देनदारी प्लस पूंजी। तो परिसंपत्ति इक्वल टू देनदारी प्लस पूंजी इस पर आधारित है। किस कर्मचारी को शेयर योजना में कंपनी कर्मचारी को एक भविष्य की तिथि पर शेयर लेने तथा विकल्प प्रदान करती है? कर्मचारी स्टॉक विकल्प अभियोजना के द्वारा। मध्य स्तर के प्रबंधक किसके बारे में चिंतित होते हैं? तो प्रभावी उद्देश्यों के बारे में। तो मध्य स्तर के प्रबंधक किसके बारे में चिंतित होते हैं? तो प्रभावी उद्देश्यों के बारे में। जब एक व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार के धन को निकालता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आहरण। जब किसी एक व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से धन निकालता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को कहते हैं आहरण। तो आई होप आज की वीडियो में आपको सामान्य प्रबंधन से रिलेटेड चीजों को समझ में आया होगा, और अगली वीडियो में हम और भी टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। इससे इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो आगे और अच्छी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।